आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या यह सच है? यह सच कैसे हो सकता है? यह बहुत ही रोचक है, हमारे भावनात्मक और मानसिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। हम इस पर गहराई से विचार करेंगे और समझेंगे कि इसका क्या अर्थ हो सकता है और यह कैसे सच हो सकता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वह व्यक्ति भी हमारे बारे में सोच रहा है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। यह संभव है कि हम किसी विशेष व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं के कारण बार बार उसके बारे में सोचते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो इसका कारण हो सकता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित हैं या उससे प्रेम करते हैं। यह हमारी भावनाओं का परिणाम है और इस कारण से हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और अचानक वह व्यक्ति हमें संदेश या फोन कर देता है। यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन कई बार यह हमारे विचारों के आदान प्रदान का परिणाम भी हो सकता है। जब दो लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वे अक्सर एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव उनके बीच एक मानसिक पुल का निर्माण करता है, जिससे उनके विचार और भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हमारे दिमाग में एक तरह का मानसिक संचार होता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो हमारे विचार और भावनाएं उस व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं। यह एक अदृश्य मानसिक पुल के माध्यम से होता है जो हमारे विचारों और भावनाओं को संचारित करता है। कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि वह हमारे अतीत का हिस्सा होता है। हमारी यादें और अनुभव उस व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं और इसलिए हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं। हमारे अवचेतन मन से हमें कई बार संकेत मिलते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारा अवचेतन मन हमें उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो हम अपने ध्यान और ध्यानाकर्षण को उस व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हैं। यह ध्यानाकर्षण हमें उस व्यक्ति के बारे में और अधिक सोचने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हमारे जीवन में कुछ संयोग होते हैं जो हमें यह महसूस कराते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। यह संयोग हमारे मानसिक संप्रेषण का परिणाम हो सकता है। हमारे विचार और भावनाएं हमारे आत्मनिरीक्षण का परिणाम होती हैं। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो यह हमारे आत्मनिरीक्षण का हिस्सा हो सकता है। हम अपने अंदर की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। हमारी भावनाएं हमारी सोच पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो इसका कारण हो सकता है कि हमारी भावनाएं उस व्यक्ति के प्रति बहुत मजबूत हों। हमारे विचार और भावनाएं हमारी मानसिक ऊर्जा का हिस्सा होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर निर्देशित करते हैं। प्रेम एक ऐसी भावना है जो हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो यह प्रेम और संवाद का परिणाम हो सकता है। हमारे विचार और भावनाएं अदृश्य बंधनों के माध्यम से जुड़ी होती हैं। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो यह अदृश्य बंधन हमारे विचारों और भावनाओं को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग मानसिक प्रक्षेपण करता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो हमारा मानसिक प्रक्षेपण हमारे विचारों और भावनाओं को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। प्रिय साथियों, यह सच है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह व्यक्ति भी हमारे बारे में सोच रहा है। हमारे विचार और भावनाएं हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती हैं और यह संभव है कि हम अपनी भावनाओं के कारण बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहें। उम्मीद है कि यह चर्चा आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करेगी। धन्यवाद।